CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने अपनी गुपकार रिहाइशगाह पर आशा वर्कर्स के जायज मुतालबात के अजाले के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैंने आशा वर्करों की तरफ से पेश किया गया मेमोरेंडम आगे बढ़ाया है। आशा वर्कर्स काफी अरसे से हड़ताल पर है, उनके जायज मुतालबात को पूरा किया जाना चाहिए। इंतजामिया ने कई बार मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी कराई, लेकिन मसाइल अब तक जूं के तूं है। उनके मसाइल को तरजीह बुनियाद पर हल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि खवातीन रिजर्वेशन बिल बहुत खुशाइन फैसला है। भारत और पाकिस्तान को अपने इख्तलाफात खत्म करने के लिए मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू करना चाहिए। कनाडा के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। एक सियासी कारकुन, समाजी कारकुन होने की हैसियत से यही चाहूंगा कि हम कमजोर जो हिस्से हैं हमारे समाज के, उनको भी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। खास तौर पर आशा वर्कर्स को वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए। मिनिमम वेज एक्ट के दायरे के अंदर लाया जाना चाहिए। और अभी आप ये भी मैं बताऊंगा, हमारी सरकार सोशल सिक्योरिटी के बारे में कहते हैं, लेकिन सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं। आशा से जाकर पूछ लीजिए, अगर कोई कल किसी आफत का शिकार हो जाए या बेवक्त मौत हो जाए तो उनके अयाल का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ये स्कीमों में काम करने वाले, ICDS स्कीम में काम करने वाले आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर्स वगैरह, उनके साथ भी 60 साल की उम्र में अगर वो कल अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश होते हैं, लेकिन उन्हें सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई पेंशन की स्कीम नहीं है, क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट का हिस्सा है? क्या आप 60 साल तक उनसे काम लिया करें डिपार्टमेंट, लेकिन उसके बाद जब वो घर जाए बुढ़ापे में, उम्र के आखिरी हिस्से में, उनके लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ न रहे? तो इसी वजह से आज के इस माहौल में मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं आवाम के सामने ये मुकदमा रखूं, अपनी बहनों का, अपनी बच्चियों का, और साथ ही साथ सरकार का ध्यान भी देना जरूरी है कि वो भी ध्यान दें। ना दे ध्यान, नुकसान में रहेंगे, घाटे में रहेंगे, और अवाम हक बजानिब होंगे कि इनकी कहनी में और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है।